समय की बात है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में महेश अपनी पत्नी और 2 बेटे करण और ऋषभ के साथ रहता था, जिसके दोनों ही बेटे अभी काफी छोटे थे और स्कूल जाया करते थे। वहीं महेश खेती बाड़ी करता था और उसकी पत्नी राखी अपना घर संभालती थी। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया वैसे वैसे महेश के दोनों ही बेटों के बीच कानासुनी होना शुरू हो गई थी। करण को लगता था कि उसके पापा उसके बड़े भाई ऋषभ को प्यार करते हैं। वहीं ऋषभ को लगता था कि उसके पापा तो हमेशा अपने छोटे बेटे की ख्वाहिश पूरी करने में लगे रहते हैं। इसीलिए अक्सर दोनों ही अपने पिता को न जाने क्या कुछ कह जाते थे। हालांकि महेश दोनों को ही डांटने से ज्यादा समझाता था और कहता था कि बेटा, हर माँ बाप के लिए अपने सभी बच्चे एक समान होते हैं। पर करण और ऋषभ दोनों कहाँ अपने पिता की सुनने वाले थे। दोनों ने तो बस झगड़ना शुरू कर दिया था। कभी सिर्फ कपड़ों को लेकर झगड़ते तो कभी खाने को लेकर। इसी तरह दोनों बेटों के बीच लड़ाई झगड़ों के साथ इस छोटे से परिवार का वक्त बीतता रहा। अभी एक दिन अचानक जब दोनों ही भाई स्कूल से घर लौटते हैं, तभी घर में दस्तक देते ही दोनों अचानक इतनी बुरी तरह से गिरते हैं कि दोनों के ही सिर में गहरी चोट आ जाती है। तभी उनकी माँ उनके पास दौड़ती हुई आती है और तुरंत ही महेश को भी वहाँ बुला लेती है। कुछ देर बाद ही वहाँ महेश पहुँचता है। इसी बीच करण और ऋषभ को लगता है कि पापा पहले दूसरे भाई की जान बचाएंगे, पर पिता तो पिता होता है, वो अपने एक बच्चे की जान बचाने के लिए दूसरे की कुर्बानी कैसे दे सकता था। इसीलिए तो महेश ने तरकीब लगाई और अपनी पत्नी से कहा कि एक डॉक्टर को मैं कॉल करता हूँ और एक को तुम करो। जल्दी ही घर में एक साथ 2 डॉक्टर आने चाहिए। यही कहकर दोनों ही डॉक्टर को कॉल करते हैं और जल्द ही 2 डॉक्टर घर में दस्तक देते हैं। दोनों ही करण और ऋषभ की ट्रीटमेंट में लग जाते हैं। इसी तरह समय बीतता है और महेश के दोनों ही बेटे खतरे से बाहर निकल आते हैं। ट्रीटमेंट के काफी दिनों बाद जब महेश काम से घर लौटा, तभी उसके दोनों बेटे उसके पास आते हैं। तभी वो अपने दोनों बेटों के पास जाता है और उन्हें समझाता है कि देखो बेटा, हम तुम्हारे माँ बाप हैं और हमारे लिए हमारी दोनों ही संतानें एक जैसी हैं। भले ही मेरे लिए तुम्हारे मन में नेगेटिविटी आ गई हो, पर तुम्हें कभी ये नहीं समझना चाहिए कि पापा सिर्फ एक को प्यार करते हैं, क्योंकि हमारी जान तो हमारे बच्चों में ही बसती है। अगर किसी एक को भी चोट पहुंचती है तो हमें भी बराबर का ही दुख होता है। मैं आशा करता हूँ कि तुम दोनों मेरी बातों को समझने की कोशिश करोगे। इसी दौरान महेश के दोनों बेटे बेड से उतरते हैं। तुरंत ही अपने पापा को गले लगाते हुए कहते हैं कि पापा हमें माफ कर दीजिए, हम आपकी बात को समझ नहीं पाए और आपस में लड़ते झगड़ते रहे। लेकिन अब हम समझ चुके हैं कि आप हम दोनों के ही बेस्ट फादर इन द वर्ल्ड हैं। और इसी तरह उसी दिन से महेश के दोनों ही बेटों के आपसी मतभेद खत्म हो जाते हैं। तो दोस्तों, क्या माता पिता के प्यार को लेकर आपकी अपने बहन भाइयों के साथ कानासुनी हुई है? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही ऐसी और मजेदार कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।